कोई तिथि नहीं, और उसकी सेवा जो करे समझ लो कि वो देवता की सेवा कर रहा है। भाई हम फोन करके आए आपके वहां कि भैया हम गुलहौरी आ रहे हैं, तो यहाँ अब जब हम फोन करके आएंगे तो यहाँ व्यवस्था पहले से कंप्लीट, फिर अब बिना फोन करके कोई आए सब व्यवस्था की जाए, वो अतिथि देवो भव। एक समय की बात है, अर्जुन को अभिमान आ गया, अर्जुन को अभिमान हो गया, भगवान से कहने लगे महाराज मेरा पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, क्या हमसे भी बड़ा आपका कोई भक्त है? मैं आपका इतना बड़ा भक्त और मेरा पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया महाराज। भगवान ने मन में विचार किया, अब ये अहंकार इसका कैसे दूर किया जाए। देखिए भगवान भोजन कम करते हैं, भगवान का भोजन अहंकार है, अहंकार का ही भोजन भगवान करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, धर्मराज को साथ में लिया, अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज को सिंह बना लिया। अर्जुन और भगवान दोनों महात्मा बन गए, साधु। कहां पहुंच गए? महाराज मोहरध्वज की राजधानी में। महाराज मोहरध्वज की राजधानी में पहुंच गए और वहां अलग जगह है कोई इस नगर में जो साधु इच्छा पूरी करे? जो भी आता है स्वागत करता है, सम्मान करता है, प्रणाम करता है, लेकिन जब महात्माओं की शर्त सुनता है तो दरवाजा बंद कर लेता है। अरे बाप रे बाप, ये शर्त कौन मंजूर कर पाएगा? अब धीरे धीरे यह बात नगर में फैल गई कि दो महात्माएं हैं, उनके साथ में सिंह है, पर उनकी एक अजीब शर्त है। तो ये बात राजा के कान तक जब पहुंची तो राजा ने महात्माओं को बुलाया। यह हमारा सनातन है, यह हमारी सनातन परंपरा, जो लोग हमारे सनातन पे कुदृष्टि डालते हैं उनके लिए सीधी चेतावनी है मंच से कि मेरे सनातन में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है हमारे सनातन में, हमारे धर्म में, हमारे हिंदुत्व में कितनी भक्ति है और कितना बलिदान छुपा हुआ है हमारे सनातन में। और महात्माओं का स्वागत किया, पैर धोए गए, पूजन हुआ, चंदन लगाया, आरती करी, फिर राजा रानी हाथ जोड़ के बैठ गए। कहिए महाराज क्या आदेश है हमारे लिए? महात्माओं ने कहा हम महात्मा लोग हैं, हम आपके वहां भोजन करना चाहते हैं। राजा रानी ने कहा महाराज ये तो मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे नगर में आए हैं, आप हमारे दरबार में आए हैं, हमारे महल में आए हैं। आप जो बताएंगे वो हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। राजन मेरी शर्त तो सुन लो पहले। महाराज मोहरध्वज ने कहा शर्त क्या सुनना, आप जो कहेंगे उस आज्ञा का पालन हम करेंगे। हे राजन हमारे साथ में सिंह है और ये सिंह नरभक्षी है, यह मानव का मांस खाता है, जानवरों का नहीं, नरभक्षी है ये। महाराज मोहरध्वज ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे जेल में न जाने कितने कैदी बंद हैं जिनको मृत्यु दंड मिला है, और किसी एक कैदी को हम सिंह के सामने डाल देंगे और सिंह
उस कैदी को फाड़ के खा जाएगा? कहा नहीं राजन, ये सिंह किसी और का मांस नहीं खाएगा। वचन दो, पूर्ण कर पाओगे? राजन ने कहा महाराज मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको निराश नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा हे राजन, मेरा जो सिंह है ये तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा। तुम्हारा जो पुत्र है ताम्रध्वज, ये उसका मांस खाएगा। क्या तुम अपने पुत्र का मांस हमारे सिंह को खिला पाओगे? थोड़ी देर के लिए तो शांत बैठे रहे महाराज मोरध्वज। तब तक महारानी आ गई। महारानी से महाराज मोरध्वज ने कहा कि संत भगवान अपने सिंह को हमारे पुत्र का मांस खिलाना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? क्योंकि सबसे पहले माँ का अधिकार होता है पुत्र पे। धर्मपरायण है धर्म पत्नी महाराज मोरध्वज की महारानी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज ने पूछा रो क्यों रही हो? कहा ये तो सुख के आंसू हैं, ये दुख के नहीं हैं। अरे भगवान ने मुझे एक ही पुत्र दिया, अगर 2-4 पुत्र और होते ना तो वो भी हम संतों की सेवा में अर्पित कर देते। अर्जुन का हृदय कांप रहा है धीरे धीरे, क्या होगा आगे? महात्मा बने बैठे हैं, भगवान हाथ पकड़े हैं अर्जुन का, शांत रहना भी। जब मांस खिलाने के लिए तैयार हो गए तब भगवान ने कहा राजन, तुम्हें अपने पुत्र को अपने हाथों से आरा से फाड़ना पड़ेगा। तुम दोनों मिलकर के अपने पुत्र को बीच से चीरोगे। और सुनो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए शांत बैठे रहे राजा रानी। बोले महाराज मुझे स्वीकार, ये है हमारा हिंदू धर्म। अरे किसकी औकात है? किसने माई का दूध पिया है अपने? कौन ऐसा माई का लाल है जो हमारे सनातन परंपरा को झूठा साबित कर दे, जो हमारे धर्म को झूठा कर दे? तब तक ताम्रध्वज आ गया। जब उससे पूछा गया बेटा ये शर्त है, तुम पे आरा चलेगा, तुम्हें फाड़ करके सिंह को हम खिला देंगे, क्या तुम्हें मंजूर है? ताम्रध्वज ने कहा पिता मुझे मंजूर है। क्या बात, मुझे मंजूर है। जब सिर पे आरा रखा गया और जैसे ही आरा खींचा तो ताम्रध्वज की आंख से आंसू आ गया। महात्माओं ने कहा ठहर जाओ, तुम्हारा संकल्प टूट गया है। हमने कहा था कि किसी की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए और तुम्हारे बेटे की आंख में आंसू आ गया। तब ताम्रध्वज बोल पड़ा महाराज आपसे निवेदन है, क्रोधित मत होना। आप तो देखें कि हमारी किस आंख से आंसू आ रहा। महात्माओं ने कहा तुम्हारे बाईं आंख से आंसू आ रहा। क्या दाईं आंख से तो नहीं आ रहा है? कहा नहीं। तो क्षमा करना महाराज। हे महात्मन, आपने कहा था कि बायां अंग फेंक देना और दायां अंग सिंह को खिलाना, क्योंकि बायां अंग पुरुष का अपवित्र होता। तो ये बायां अंग रो रहा है कि मैं आज संत की सेवा से वंचित हो गया, आज धर्म की सेवा से मैं वंचित हो गया। दायां अंग प्रसन्न है, बायां अंग रो रहा।
ये है हमारा सनातन। क्या छोटे छोटे बच्चे भी इतना बड़ा बलिदान दे देते हैं। कौन मिटाएगा हमारे सनातन को? कौन झुकाएगा हमारे सनातन को? अब हृदय बैठ रहा है। भगवान हाथ भगने हैं, शांत रहो अर्जुन, अभी देखना। बीच से फाड़ करके सिंह को दे दिया। दायां अंग सिंह खा गया। बाद में राजा रानी ने स्नान किया और भोजन बनाया। भोजन प्रसाद जब बन के तैयार हो गया, 4 थाली लगी। 2 महात्मा हैं, राजा और रानी 4। अभी अपने पुत्र को अपने हाथ से आड़े से फाड़ा है, फाड़ करके सिंह को दिया है, फिर स्नान करके भोजन बनाया है। अब महात्मा कह रहे साथ में भोजन करो। जिसका पुत्र थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, उसके माता पिता तो भोजन नहीं करते हैं। और जो माता पिता ने अपने पुत्र को अपने हाथ से फाड़ दिया हो और उनसे भोजन करने के लिए कहा जाए, क्या वो कर पाएंगे? बैठ गए दोनों, एक भी आंसू आंख में नहीं है, प्रसन्न है। भगवान ने कहा 4 थाली लगी। कहा महाराज? का 5वीं कहां है? कहा महाराज 5वां कौन है? 2 आप हैं और 2 हम हैं। कहा तुम्हारा बेटा कहां है? हमने सुना है कि तुम्हारे पुत्र है, वो पुत्र कहां है? तब राजा रानी रो पड़े। कहा मेरा पुत्र कहां है? अरे आपके सामने आपके कहने पर ही तो हमने अपने पुत्र को आरा से फाड़ करके आपके सिंह को दे दिया। अब कहां से लाऊं मैं पुत्र? एक ही मेरे पुत्र था महाराज, और नहीं है। महात्माओं ने कहा तुम्हारे पुत्र नहीं है? पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे वहां भोजन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे वहां भोजन नहीं करूंगा। तब जो अर्जुन है, जो महात्मा का वेश बनाए हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और चरणों में गिर गए। बस करो गोविंद, बस करो, अब इतनी परीक्षा ना लो। अरे मैं आपका भक्त क्या, मैं तो ताम्रध्वज और महाराज मोरध्वज का जो सेवक है, उसके भी चरणों के फूल के बराबर नहीं हूँ महाराज। मैं क्षमा मांगता हूँ, इनसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। अरे अब तो दया कर दो। भगवान ने कहा बुलाओ अपने बेटा को। माता पिता ने अपने पुत्र को बुलाया। फिर बाद में भगवान ने आवाज लगाई, हे ताम्रध्वज, हे ताम्रध्वज कहाँ हो? आ जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे हैं, शीघ्र आओ। मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, दौड़ता हुआ वो ताम्रध्वज आ गया और अपने माँ के गले से लग गया। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी हिंदू परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। न जाने कितने अपराधी हमारे सनातन के पीछे पड़े हुए हैं। अरे सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, पर मेरा सनातन न मिटा है और ना कभी मिटेगा। और गणिका ने जब तेरा ध्यान लगाया, हो एक इशारे से मेरे प्रभु ने बेड़ा पार
आया। ओ तू भी राम नाम रस पिए, तू भी राम नाम रस पिए, सब संकट मिट जाएंगे। दीन दयाल दया के सागर, राम तुम्हें अपनाएंगे, राम तुम्हें अपनाएंगे। जप जप के प्रभु का तुम दिल और राते, नाम तुम्हारा जप जप के प्रभु का तुम दिन और राते, कटती नहीं है तुम बिन कन्हैया मेरी सोनी रातें। आकर मुझको बरस दिखाते, आकर मुझको बरस दिखाते, सब संकट मिट जाएंगे। दीनानाथ दया के सागर,
ने अपने पुत्र को महात्माओं के चरणों में डाला और जैसे ही सिर उठाया तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन खड़े हुए। भगवान ने कहा मांग लो, क्या चाहिए? महाराज मोरध्वज ने कहा महाराज अगर बहुत प्रसन्न है तो एक ही वरदान दे दें कि आगे भविष्य में ऐसी परीक्षा आप किसी की मत लेना। यदि आप ऐसी परीक्षा आगे चल के लेंगे ना तो ऐसी परीक्षा कोई दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज मोरध्वज को मालूम है कि आगे कलिकाल आ रहा है और सनातन पे कुठाराघात करने वाले न जाने कितने पैदा हो जाए। साधना आज भी है, साधक भी है, और जो साधना करता है उसे साधना की शक्ति प्राप्त होती है, फल मिलता है। जैसे छतरपुर मध्य प्रदेश में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। बहुत ही अच्छे हनुमान जी के भक्त, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्राह्मणत्व के लिए, संतों के लिए बराबर खड़े रहते हैं। कोई उनका साथ दे चाहे ना दे, पर वो अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपने धर्म पथ पे वो अडिग। तो उनके पीछे भी न जाने कितने लोग पड़े हुए हैं कि चमत्कार दिखा रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं, दुनिया को बवाल बता रहे हैं। जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मीडिया वालों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि जो परीक्षण लेना है तो परीक्षा लो आके। हमारे पास कोई जहां चमत्कार नहीं है, जहां हनुमान जी की कृपा है, और जहां भगवान की कृपा होती है वहां चमत्कार किया नहीं जाता, चमत्कार अपने आप हो जाता। संत चमत्कार करता नहीं है। जो संत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो अपने आप को साबित नहीं करता है, भगवान स्वयं उसे अब साबित कर देते हैं कि ये भक्त है हमारा। कि परीक्षितो राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संथां च पांडुपुत्राणां रक्षये कृष्ण कथोदयम्। श्री सूत जी कहते हैं क्या अब हम उनके तरफ चलते हैं जहां से भगवान की कथा प्रारंभ होती है। हमारे रतनलाल भैया जी की तरफ से 50 रुपए गोविंद के चरणों में, गोविंद जी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। अच्छा, कथा कहां से प्रारंभ होती है? कथा प्रारंभ होती है संवाद से। जैसे हम आप बैठते हैं जब एक पास में, तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की बात करते हैं, राम चर्चा करते हैं, और जो अन्य वाले हैं वो अन्य बातें करते हैं। जो जैसा है, जिसकी जैसी वैरायटी है ना, वो उस वैरायटी की बात करता। चोर ये सोचता है कि कहां चोरी की जाए, दान करने वाला सोचता है कहां दान किया जाए, अपराधी सोचता है कहां अपराध किया जाए। तो जहां दो संत बैठे जाते हैं वहां भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई कहू मेरे सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम
अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविध सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है ही है, कथा है, लेकिन जो सुनने वाले हैं ना उनकी गिनती संतों में आती। कथा कहने वाला तो संत है ही, पर जो सुनने वाले हैं वो भी संत। भाई आपके हृदय में संतत्व ना हो, आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम ना हो, तो क्या आप यहाँ आकर के कथा सुनेंगे? घर में पड़े रहेंगे। और जब यहाँ कोई आएगा नहीं तो कथा सुनाई किसको जाएगी है? तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही संत। और सबसे बड़ा अधिकार तो कथा सुनने वालों को मिला, जो भगवान की कथा भाव से सुन प्रेम। श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज आगे कलिकाल आ रहा है, कलयुगी प्राणी, कलुषित प्राणी, न पूजा पाठ से मतलब को रखेगा, न धर्म, न कर्म, न नियम, न संयम। ऐसे कलुषित प्राणियों के कल्याण का क्या उपाय? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, मां हे परीक्षित, उसे भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। हे परीक्षित, श्राप तुमको लगा है पर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें समाज की चिंता है। धन्य हो राजन। आओ मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाता। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही सारे दुख गायब हो गए, सारी टेंशन खत्म। कृष्ण? हाँ हाँ, कौन कृष्ण महाराज? एक कृष्ण थे जिन्होंने कंस को मारा, एक थे जिन्होंने पूतना को मारा, एक थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हमारे बाबा लोगों की सहायता की, एक थे जिन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की। श्री सुखदेव जी ने कहा, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही कृष्ण। और हे परीक्षित, जो भागवत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, 18,000 मंत्र, 335 अध्याय, 12 स्कंद, और मैं तुमको ये बता रहा हूँ, इतनी छूट तुमको दे रहा हूँ कि तुम जहां से चाहो वहां से प्रश्न पूछो, हम वहां से सुनाना प्रारंभ करें। बोलो तुम क्या सुनना चाहे? परीक्षित ने कहा, महाराज जब कन्हैया की कथा है तो हमारी भी कथा होगी इसमें। हाँ बिल्कुल, कि तो आप हमारे जन्म की कथा सुनाओ। हम जानना चाहते हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा कैसे की। हमने सुना है, लेकिन हम और सुनना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। और संतों ने कहा भी है कि करहूं सदा तेनो गय रखवारी, करहूं सदा तेरी रखवारी, बालक राखे महतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करहूं सदा तेरी रखवारी,
सिया राम